टीम इंडिया में एक नए बल्लेबाजी कोच आए, जीत की एक नई उम्मीद लाए। जी हां, वो टीम जो बिखर गई थी, वो टीम जिसकी उम्मीदें टूट गई थी, वो टीम जो पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, वो टीम जो कई सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर बीजीटी हारी, वो टीम बिखर गई थी। बल्लेबाज बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन करके आए, गेंदबाजों ने भी कुछ खास किया नहीं। उसके बाद बीसीसीआई लगातार एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी, जैसा कि मैंने आपको कल ही एक खबर बता दी थी, आप जाकर देख सकते हैं हमारे न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के पेज पर। मैंने कल सुबह ही आपको बता दिया था कि हमारे पास खबर है कि बीसीसीआई एक ऐसे चेहरे की तलाश में है जो बैटिंग कोच हो और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े स्टैंडर्ड के खिलाड़ियों की आंखों में आंखें डालकर बता पाए कि तुम क्या गलती कर रहे हो। और ये अभिषेक नायर, गौतम गंभीर, ये जो मौजूदा सपोर्ट स्टाफ है ना, कोचिंग स्टाफ है, इनके बस की ये बात नहीं है। एक बड़ा चेहरा चाहिए, एक सीनियर चेहरा चाहिए। ये मैंने कल ही आपको खबर दे दी थी और आज हमारी खबर पर मुहर भी लग गई है। बीसीसीआई ने नया बैटिंग कोच चुन लिया है। तो मैं वापस आता हूं उसी मुद्दे पर जिससे मैंने शुरुआत की थी कि हार के बाद टीम इंडिया बिखर गई थी। अब जो नए बैटिंग कोच है शतांशु कोटक, वो एक नई उम्मीद लेकर आए हैं कि कुछ बदलाव होगा, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत बड़े रन्स बनाए हैं इन्होंने, इंडिया के लिए कोचिंग भी कर चुके हैं, बहुत सारे मौकों पर इन्होंने कई सारे भारतीय खिलाड़ियों के साथ काम किया है, इनका ऑरा बहुत बड़ा है, इनको माना बहुत जाता है। ऐसे में शतांशु कोटक कौन है ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उनके आने से हाँ एक उम्मीद जरूर जागी है कि अब वो जो कमियां हमें पिछले दौरे पर हार की तरफ ले गई थी, उन कमियों को शतांशु कोटक दूर करेंगे। विराट कोहली का खोया हुआ फॉर्म वापस लाएंगे, उनकी जो बार बार कमजोरी है आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली, उसको दूर करेंगे। रोहित शर्मा की थोड़ी फिटनेस पर काम करेंगे, हमारा पुराना रोहित शर्मा वापस लेकर आएंगे, रिवाइव करेंगे इंडियन क्रिकेट को। ये बहुत सारी उम्मीदें शतांशु कोटक से हैं जिनको बीसीसीआई ने नया बैटिंग कोच बनाया है। अब आपको डिटेल में इनके बारे में बताता हूं कि आखिरकार कौन है भारत के नए बैटिंग कोच शतांशु कोटक। शतांशु का जन्म 19 अक्टूबर 1972 को राजकोट में हुआ था, यानी कि लगभग 52 साल उनकी उम्र है, सीनियर है बहुत। बाएं हाथ के बल्लेबाज शतांशु कोटक घरेलू सर्किट में सौराष्ट्र के लिए एक शानदार रन स्कोरर थे, बहुत रन बनाए हैं। 130 फर्स्ट क्लास मैचों में उन्होंने 41 की प्रभावशाली औसत के साथ 8061 रन बनाए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बॉलिंग में भी उन्होंने 70 विकेट भी चटकाए हैं, यानी कि बढ़िया ऑलराउंडर थे। इसके बाद उन्होंने 2013 में घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया और उसके बाद कोटक कोचिंग में चले गए। फिर अक्टूबर 2014 में सौराष्ट्र टीम के ही कोच बन गए। उनकी कोचिंग में सौराष्ट्र ने कई सारी अहम सफलताएं हासिल की, जिसमें 2020 रणजी ट्रॉफी फाइनल जीतना भी शामिल है, यानी कि शतांशु ने अपनी कोचिंग में चैंपियन भी बनाया है सौराष्ट्र को, वो भी रणजी ट्रॉफी जिताया है, बहुत बड़ी बात होती है। फिर राहुल द्रविड़ के बाद, जब राहुल द्रविड़ इंडिया ए टीम के हेड कोच नहीं थे, जब उन्होंने छोड़ दिया था, तो अगस्त 2019 में इंडिया ए की टीम के हेड कोच भी शतांशु कोटक का बनाया गया, यानी राहुल द्रविड़ को रिप्लेस किया गया। तो सोचिए कितना बड़ा इनका ऑरा होगा। 2016 में आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात लॉयंस के लिए असिस्टेंट कोचिंग भी कर चुके हैं शतांशु कोटक, यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि फर्स्ट क्लास मैच हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, उसकी बैटिंग आती है, इनको T20 फॉर्मेट की भी बैटिंग आती है और उसकी कोचिंग देनी आती है। इसके अलावा बेंगलुरु में जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी है NCA है, उसमें भी मुख्य बल्लेबाजी कोच रहे हैं, बहुत सारे टीम इंडिया के प्लेयर्स के साथ काम किया है। टीम इंडिया ए और राष्ट्रीय टीम, यानी हमारी जो नेशनल टीम है, दोनों की एक तरीके से कोचिंग कर चुके हैं शतांशु कोटक। राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में कोचिंग की जिम्मेदारी शतांशु ही संभालते थे। इसके अलावा शतांशु 2024 में भारतीय टीम के साथ आयरलैंड भी गए थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10 महीनों की छुट्टी के बाद बुमराह की वापसी हुई थी। यानी कि कोई नया चेहरा नहीं है, इंडियन क्रिकेटर्स के लिए फैमिलियर चेहरा है, जिसको वो देखते रहे हैं, जिसको बीच बीच में जिसने इन प्लेयर्स को कोचिंग दी भी है। लेकिन पार्ट टाइम कोचिंग, कभी कभी कोचिंग देना और प्रॉपर तरीके से बैटिंग कोच बन जाने में फर्क होता है। इसी वजह से बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि शतांशु कोटक जब कोचिंग करेंगे तो कम से कम रोहित, विराट को अगर कुछ बताएंगे तो वो गौर से सुनेंगे, क्योंकि एज डिफरेंस अच्छा खासा है, सीनियर है, और चाहे इंडियन क्रिकेट में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अपने सीनियर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो विराट, रोहित को जब शतांशु कोटक सिखाएंगे तो वो सीखेंगे। दिक्कत यही आ रही थी कि हमारे पास अभी कोई ऐसा चेहरा था नहीं जो विराट को बताता, रोहित को बताता और रोहित सुन लेते। पहली बात तो कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो
विराट या रोहित से बड़ा हो कि वो बता पाए। मैं गौतम गंभीर को भी उसमें शामिल करता हूं। गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा कुछ बताते देखे नहीं गए, नेट प्रैक्टिस हमने भी बहुत कवर की है। वो थोड़ा खुद रिलेक्टेंट थे यार कि मेरे से बड़ा चेहरा तो इंडियन क्रिकेट में रोहित है, मेरे से बड़ा चेहरा विराट है, मैं इसको क्या सिखाऊंगा। और वो कुछ सिखाते भी तो रोहित विराट सीरियस लेते नहीं कि यार मुझे क्या बता रहा है, तो उससे ज़्यादा रन्स मैंने बनाए मेरे भाई, मुझे क्या सिखा रहा है, ये चीज़ आ जाती है। लेकिन यही चीज़ जब कोई सीनियर सिखाता है, जैसे रवि शास्त्री ने विराट को सिखाया था, रवि शास्त्री ने जब रोहित की कमियां दूर की थी तो इन लोगों ने सुना था और अपनी कमियों को दूर किया भी था। तो वैसा चेहरा आ गया। उम्मीद करते हैं अब सब कुछ इंडियन क्रिकेट में अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।